स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो उसमें हमने आज जो करना है टॉपिक वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सूक्ष्म जीव बोलते हैं। हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सूक्ष्म जीव कहते हैं, ये समझा था। तो ये एनवायरनमेंट को, वातावरण को क्लीन करने में, साफ करने में किस तरह मदद करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो जो एनवायरनमेंट प्रदूषित कैसे होता है, प्रदूषण कैसे होता है वातावरण में, जो चीज़ें, कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो इसको प्रदूषित कर देती हैं वातावरण को। कूड़ा कचरा होता है, जो गंदी चीज़ें होती हैं इस वातावरण को, एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर देती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसका प्रदूषण कम करने में किस तरह मदद करते हैं वो हम समझेंगे आज। जिस तरह वेस्ट होता है, जो वेस्ट कहाँ से आया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट बोलो, वेस्ट कह लो। तो किसका वेस्ट है ये? प्लांट्स, पौधों से जो वेस्ट आता है, लीव्स हो गए, या फिर और किसका वेस्ट? एनिमल का वेस्ट हो सकता है, एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, छिलके हो सकते हैं वेजिटेबल्स के। तो जो ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इन सब चीज़ों से आता है, उसका क्या करेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म? उस वेस्ट को डिकम्पोज कर देंगे। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये इन वेस्ट को क्या कर देंगे? इसका डिकम्पोज, डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? विघटित कर देते हैं, विघटित कह दो, या फिर उसको गला देते हैं, सड़ा देते हैं इन चीज़ों को। और फिर किस में बदल देंगे? डिकम्पोज करके क्या बन जाएगा? नया, कुछ नया बनेगा ना। क्या बनेगा? उसको बोल देते हैं, जो नई चीज़ बनी, नया सब्सटेंस बना, उसको बोल देते हैं मैन्योर। मैन्योर, खाद, जो हमने पढ़ा है मैन्योर फर्टिलाइजर्स, तो ये वो मैन्योर है, फर्टिलाइजर से अलग होता है, तो उस मैन्योर में बदल देते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या करेंगे? इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को, प्लांट्स का है, एनिमल्स का है, फ्रूट्स का है, वेजिटेबल्स का है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, छिलके होंगे, पत्ते होंगे, एनिमल्स का वेस्ट होगा, तो वो क्या करेंगे? इन चीज़ों का, ये जो वेस्ट हैं जो मैंने बताए हैं, इनका डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन होगा इनका। ये डिकम्पोज होंगे, किसके द्वारा डिकम्पोज होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। डिकम्पोज का मतलब समझो दोबारा से, कि जो ये चीज़ें हैं, वेस्ट हैं, ये एनवायरनमेंट में जो ये वेस्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो इनको किस में बदल देंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? मैन्योर में। ये चीज़ें किस में बदल जाएंगी? डिकम्पोज होकर मैन्योर में बदल जाएंगी। तो डिकम्पोज का मतलब है कि विघटित हो जाएंगे, गल जाएंगे, ये सड़ जाएंगे, और किस में बदल जाएंगी? मैन्योर में, खाद में बदल जाएंगी ये चीज़ें। तो इनको बदलेगा कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बदलेंगे। ये याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं, गला देते हैं, सड़ा देते हैं, बदल देते हैं, किसमें? मैन्योर में। तो सूक्ष्म जीव इन वेस्ट को, ये जो वेस्ट हैं, इनको क्या करेंगे? सूक्ष्म जीव डिकम्पोज कर देंगे, किसमें? मैन्योर में। मैन्योर बन जाएगा। मैन्योर का मतलब खाद, हम पढ़ चुके हैं खाद के बारे में, मैन्योर क्या होता है। तो अब जो
इसमें ये वेस्ट चेंज हो गया, मैन्योर में बदल गई ये वेस्ट। तो क्या हो गया, पहले तो ये वेस्ट ऐसे ही पड़े हुए थे एनवायरनमेंट में, अब बदल गए मैन्योर में। मैन्योर क्या काम आता है ना, मैन्योर भी आगे कहाँ काम आता है, खाद है, फसलों के लिए काम आ सकता है, प्लांट्स में काम आ सकता है। आगे प्लांट्स के लिए क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। तो जो ये खाद है, खाद बन गया तो ये कहाँ काम आएगा, पौधों में ही काम आ जाएगा। न्यूट्रिएंट्स पौधों में कैसे काम आएगा, ये पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पोषक तत्व, मतलब ये पौधों को भोजन प्रोवाइड करेगा, जो इसके पोषक तत्व होते हैं भोजन में, तो उनको प्रोवाइड करेगा ताकि पौधे क्या कर सकें, ग्रोथ कर सकें, ताकि पौधों की ग्रोथ हो सके। तो जो मैन्योर क्यों लेते हैं पौधे, क्यों देना चाहिए हमें उनको, ताकि उनको पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिल सके ग्रोथ के लिए, उनका विकास हो सके, वृद्धि हो सके उनमें, उनके वृद्धि हो सके, ग्रोथ हो सके उनमें। तो इसलिए मैन्योर का हम उनमें जो छिड़काव करते हैं, डालते हैं, मैन्योर को, खाद को डालते हैं वहां पर पौधों में, ये याद रखना है। तो अब और भी चीजें होती हैं एनवायरनमेंट में जो प्रदूषित करती हैं, वो क्या क्या हैं, मान लो वो प्लास्टिक की चीजें ले ली हमने, अब प्लास्टिक की चीजें हैं, तो प्लास्टिक की चीजें, प्लास्टिक बैग्स हैं, पॉलीथीन है, और बहुत सारी चीजें होती है प्लास्टिक की। तो वो अगर प्रेजेंट हो एनवायरनमेंट में, क्या उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तोड़ देंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, उनको नहीं डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज नहीं होगा उनका मैन्योर में, क्योंकि प्लास्टिक की चीज ऐसे डिकम्पोजिशन नहीं होता है ना। तो ये याद रखना है तुमने। अब हमने इस टॉपिक में सीखा क्या है कि जो ये चीजें वेस्ट पड़ा हुआ था एनवायरनमेंट में, प्लांट्स का, एनिमल्स का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, तो ये वेस्ट कन्वर्ट हो गया, बदल गया, किस में, डिकम्पोज हो गया, मैन्योर में। मैन्योर में बदल गया, गलकर सड़कर मैन्योर में बदल जाता। बदलता कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में जो चीजें पड़ी होती हैं, जिस तरह ये वाली चीजें हैं, वेस्ट हैं, तो इनको मैन्योर में, खाद में बदल देता है, जो कि पौधों के लिए लाभदायक होता है, यूजफुल होता है, वो काम आ जाता है पौधों में। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सूक्ष्म जीव हैं, पर्यावरण को, वातावरण को साफ सुथरा रखने में सहायता करते हैं। ये याद रखना है, इसको नोट करना है नोटबुक में। दैट्स ऑल।